हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आप तैयारी करते हैं तो अक्सर आप दूसरों को देखकर ही कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और खास करके उन लोगों को देखते हैं जो लोग सफल हो चुके हैं या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये सोचते हैं कि मेरा तरीका थोड़ा हो सकता है बेहतर ना हो, अगले व्यक्ति का मतलब ज्यादा अच्छा तरीका होगा, उसका उसका ज्यादा बेहतर होगा, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है और एक भ्रम की स्थिति रहती है। और हमेशा ये रहता है ना कि वो तो इतने घंटे पढ़ा तभी सफल हो गया और मैं तो इतने घंटे पढ़ रहा हूँ तब भी नहीं सफल हो रहा हूँ। अक्सर हमेशा देखिए, पढ़ाई से ज्यादा एक स्टूडेंट के दिमाग में ना एक मतलब एक कहते हैं ना कि ऐसी चीजें चलती रहती है ना जिससे वो आधा से ज्यादा समय इन्हीं सब चीजों में बिता देता है। अब काम की बात करते हैं। बात ये है कि जैसे आप लोगों को हमेशा ये लगता होगा कि कम समय में भी लोग सफल हो जाते हैं पढ़ के, और ज्यादा जैसे लोग कहते हैं ना 12 घंटा पढ़ो 15 घंटा पढ़ो, आपने सुना होगा। और मैं भी आप लोगों से ऐसा ही कहती हूँ कि हार्ड वर्क करिए, जितना भी समय है जरूरी काम करिए, उसके बाद सारा समय पढ़ाई पे दीजिए तो हो ही जाता है इतना। फिर आप लोगों को लगता है कि इतना कैसे, अगला तो 6-7 घंटे ही पढ़ के निकल जा रहा है और मुझे इतने घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? और नहीं हो सकता है, इतना घंटा कोई पढ़ ही नहीं सकता। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं आज मैं आप लोगों को एक कारण बताती हूँ। देखिए, जो बच्चे सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, जो साल भर रगड़ के मेहनत किए हैं और अब उनको सब कुछ ऐसा लगता है कि सिलेबस उनके हाथ में है, सारी चीजें उनको समझ में आ गई हैं, बस वो रिवीजन पे हैं और वो एक सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे 6-7 घंटा भी पढ़ेंगे तब भी उनके लिए समझिए कि जो आप दुगुना मेहनत करते हैं उनके लिए 6-7 घंटे की पढ़ाई ही काफी है। लेकिन आप जो है अभी मेरे ख्याल से शुरुआत किए हैं या सालों से भले लगे हैं, आपका कुछ भी तैयार नहीं है। रोज की मोटिवेशन वीडियो देख के या किसी का जीवन बदलते हुए देख के या कुछ भी आपके मन में कोई भी ऐसी वजह आई हो जिसको देख के अब आपको भी मन कर रहा है कि मैं भी तैयार करूंगा और मुझे भी आगे निकलना है, लेकिन अभी तक आपका कुछ तैयार नहीं है, भले ही आप सालों से लगे हुए हैं, असफलता आपको हमेशा मिल रही है, तो आपको तो 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे जितना भी कहा जाए पढ़ना पड़ेगा ना आपको। आपको तो दिन रात एक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात यही फंसती है कि आपका तैयार कितना है। आप कंपेयर कभी भी किसी से ये मत करिए कि अगला व्यक्ति इतने घंटे पढ़ता है तो मैं भी इतना घंटे पढ़ूंगा। हमेशा मेरे से यही क्वेश्चन आता है कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ती थी। मैंने कहा ना कि हमेशा मैंने अपनी रणनीति को बदला है। शुरुआत में मेरी रणनीति बहुत ज्यादा टफ थी, इतनी मतलब जितना मैं बताती हूँ ना, शुरुआत जब मैंने किया था तो इससे भी कठिन, मतलब मैंने एक टेबल अपना टाइम टेबल बनाया था और इससे भी कठिन था वो शुरुआत के दिनों में, क्योंकि मैं एकदम जीरो पे थी और मुझे कवर करना था। ऐसे लोगों से मुझे कहते हैं कंपटीशन था कि जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका तैयार था। तो मैंने किसी से नहीं पूछा, मैं कहीं भी किसी को फॉलो नहीं करती थी, मैंने अपना देखा कि मेरा कितना तैयार है और मुझे कितनी मेहनत करनी है, तो मैंने कड़ी मेहनत की। हाँ, कुछ समय के बाद पहले एकदम कड़ी मेहनत की, कुछ महीनों तक मैं कहूंगी, जब लगा कि सिलेबस हाथ में हो गया है और मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, फिर वही रिवीजन करने में जहां आपको घंटों लगते थे वहीं आपको मिनटों में होंगे, तो वहां पर पढ़ाई आपकी आधी से लगभग कम हो जाती है। तो बात असल ये होती है। तो आप लोगों को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, तैयार कितना है और कितना पढ़ना चाहिए, कि आपको लगे, आपको खुद अंदर से फील हो कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। नहीं तो आप विश्वास मानिए, मैं बार बार कहती हूँ कि दूसरे लोगों पे ध्यान लगाना बंद करिए और दूसरे लोगों के ये मत सोचिए कि अगला व्यक्ति बताएगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ कितना नहीं, कुछ नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने जितनी पढ़ाई की वो सही था, मुझे कुछ समझ में आया अपना खुद। और वो ये काम कब किया था, जब दिन भर आप काम कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं और रात में, कुछ लोग तो रात में पढ़ाई करते थे, जैसे मैं रात में पढ़ाई करती थी, तो जब भी सोने जाते हैं आप बिस्तर पे, तो आपने जब से अपनी आंख खोली और जब आप आंख बंद करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तब तक आपने क्या क्या किया, कितना पढ़ा, आपके मन में एक संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैंने इतना तैयार किया। तो इस तरह से ये रोज का काम है, ऐसा भी नहीं कि आप महीने में एक बार करिए और एक हफ्ते, मेरी बात सुन के आप एक हफ्ते तो बड़े अच्छे से ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कुछ समय के बाद ये गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा रोज का, इसीलिए लगाया जाता है कि पढ़ाई वही तपस्या होती है, एक तप होता है। हर स्टूडेंट को रोज एक ही काम करना पड़ता है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। आप लोग घबराते हैं कि लाखों लोग बैठते हैं तो हम कंपटीशन कैसे देंगे, इतने लोगों को टक्कर कैसे देंगे। सभी लोग कहाँ लास्ट तक पहुंच पाते हैं, कुछ दूर जाते हैं फिर वापस चले आते हैं। उनका मतलब मन ये कहते हैं ना, ये तपस्या बड़ी कठिन है, इसको अंत तक ले जाना बड़ा ही मुश्किल है। वही ले जा सकता है जिसके मन में कोई ठेस लगी होगी, कभी कोई सपना होगा जिसको पूरा करना होगा, कोई बहुत बड़ा कारण होगा अपनी जिंदगी को बदलने का। वही व्यक्ति अंत तक इस चीज को एक कठिन, मतलब जो कहते हैं ना कि रणनीति बनाए और अंत तक लेके जाए। तो आप इस चीज को समझिए और अपना देखिए कि आपको कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।